हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। सोमवार देर रात ईरान ने यूएई के 2 तेल टैंकरों एमटी अल बहियाह और एमटी मोम्बासा पर क्रूज मिसाइलों से हमला कर दिया। इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई जबकि कई अन्य भारतीय घायल हुए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों जहाजों पर कुल 46 क्रू मेंबर मौजूद थे, जिनमें 30 भारतीय शामिल थे। एमटी अल बहियाह पर सवार 12 भारतीयों में से एक की मौत हो गई और एक अन्य घायल है। वहीं एमटी मोम्बासा पर मौजूद 18 भारतीयों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार सुबह विदेश मंत्रालय ने ईरान के उपराजदूत मोहम्मद जवाद हुसैनी समेत ईरानी राजनयिकों को तलब किया और इस हमले पर जवाब मांगा। भारत ने साफ कहा है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। उधर अमेरिका ने भी ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार करीब 5 घंटे तक चली बमबारी में बुशहर, चाबहार, जास्क, कोनार्क, अबू मूसा और बंदर अब्बास स्थित कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इससे पूरी खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। इसी बीच यमन सरकार ने भी ईरान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यमन के उपराष्ट्रपति अब्दुल्ला अल अमीमी का कहना है कि ईरान की उड़ानों के जरिए हूती विद्रोहियों तक हथियार और अन्य उपकरण पहुंचाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हूती अब केवल यमन की समस्या नहीं रहे, बल्कि वे क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा खतरा बन चुके हैं। यमन सरकार की सेना ने सऊदी अरब के समर्थन में हूती नियंत्रित सना एयरपोर्ट पर भी बमबारी की। सरकार का आरोप है कि ईरान हूती प्रतिनिधिमंडल को विमान के जरिए वापस लाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर मिसाइलें दागी, जिससे 4 साल से चला आ रहा संघर्ष विराम भी टूट गया। दूसरी ओर न्यूजीलैंड ने भी क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर चिंता जताते हुए ईरान के राजदूत को तलब किया है। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्रालय ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की गतिविधियों की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी कार्रवाई पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता के लिए खतरा बनती जा रही है। अब बात उस मुद्दे की जिस पर अंतर्राष्ट्रीय बहस तेज हो गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर अमेरिका द्वारा टोल लगाने की चर्चा हो रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकार इसे पूरी तरह गलत मानते हैं। संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी IMO पहले ही साफ कर चुकी है कि हॉर्मुज जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से गुजरने वाले जहाजों पर किसी भी तरह का टोल या अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जा सकता। वहीं संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून यूनोलॉक्स के तहत सभी देशों के जहाजों को बिना किसी रोक टोक के यहां से गुजरने का अधिकार प्राप्त है। विदेश नीति विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका ऐसा कदम उठाता है तो वह अपने ही फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यानी समुद्री मार्गों पर स्वतंत्र आवाजाही के सिद्धांत को कमजोर करेगा। इतना ही नहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी पहले कह चुके हैं कि किसी भी देश को अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर टोल लगाने का अधिकार नहीं है। यानी हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बढ़ता तनाव अब सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं है। इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक व्यापार और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पड़ सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस संकट पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।